औकात में रहो। देखो इसकी बॉडी लैंग्वेज और मेरी बेटी प्रिया की बॉडी लैंग्वेज, ये प्रिया के लायक नहीं है। एग्जैक्टली मैं इसे 5 साल से जानती हूँ एंड आई गारंटी यू ये हमेशा से लूजर था, लूजर है और हमेशा लूजर ही रहेगा। औरत के पैसों पे पलने वाला सड़क चाप आशिक है, भाड़े के कपड़े पहन के हमारे सामने खड़ा रहेगा। आप लोग कपड़ों और जूतों से जज करते हैं, लेकिन मैं वैल्यूज और संस्कार से। वैल्यूज से पेट नहीं भरता। मेरी प्रिया को देख और फिर खुद को देख। Stop it, all of you! तुम चुप करो। तुम्हारी इस हरकत ने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। सर, प्रिया मेरी वाइफ है और उसके खिलाफ मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। अगर आपकी वजह से प्रिया को कुछ भी हुआ ना, तो मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। ये आपकी बेटी जरूर है, आपकी मेरी वाइफ भी है। बेचारी लड़की, स्कूल लेकर लड़के ने फंसा लिया इसको। इसको मैं नहीं कर लूंगा। हैंडल कर लूंगा? क्या हैंडल कर लेगा? है कौन तू? हाल देख अपना, ये देख। ये देख 50 करोड़। तू कितना कमाता है एक महीने में? गवर्नमेंट सैलरी मैक्सिमम 50,000। मैं तुझे 5 करोड़ कैश दूंगा। मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जा। सर, मैंने पैसों के लिए शादी नहीं की है। तो फिर क्यों की है? ट्रू लव। देखो इसको, मिडिल क्लास रोमांटिक हीरो बन रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है बॉलीवुड से ज्यादा बकवास लव स्टोरी। एक्सक्यूज मी, लेकिन हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं सेरेमनी के लिए, सो प्लीज। परफेक्ट टाइमिंग। अब इस ड्रामे को खत्म करो और इसे यहाँ से बाहर फेंको। लेकिन सर, इनके पास वैलिड इनविटेशन है। इनविटेशन? इसको इनविटेशन किसने दे दिया? शायद किसी ने चैरिटी केस समझा हो या फिर गेट क्रैश किया होगा। ये रहा कार्ड। और ये नकली होगा? नहीं सर, ये 100% ऑथेंटिक है। हाई लेवल इनविटेशन है। सॉरी सर। बता कहां से मिला है कार्ड? वेट, ब्रॉन्ज इनविटेशन मतलब समीर के इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस हैं। कनेक्शंस या मे बी कोई पैसे दे के ले लिया होगा। हाँ, ब्लैक मार्केट में सब मिलता है। सच जल्दी पता चल जाएगा। प्रिया, अब ये नौटंकी बंद करो और आकाश के साथ घर चलो। मेरी शादी हो चुकी है पापा। समीर इज माय हस्बैंड। हस्बैंड? एक बार देखो तो इसको, हमारे ड्राइवर से भी घटिया लगता है। देखो इसकी पर्सनालिटी, जीरो कॉन्फिडेंस, चीप क्लोथ्स एंड चीप पर्सनालिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आज के चीफ गेस्ट एंटर करने वाले हैं, तो लेट्स प्रिपेयर फॉर द ग्रैंड वेलकम। नाउ यू विल सी रियल पावर एंड रियल सक्सेस। देखेंगे, जरूर देखेंगे। फाइनली मेरा टाइम आ गया। जब मेरे सीक्रेट सीईओ आएंगे और सबके सामने मुझे चूज करेंगे ना, तभी प्रिया और समीर की शक्ल देखने लायक होगी। दीदी, फाइनली सबको आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। देख रहा है ना रियल वीआईपी कैसे आते हैं? नॉट लाइक यू। देखो बेटा, सक्सेस का मतलब समझो, ये होता है असली अचीवमेंट। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। ये मेरा सीईओ नहीं है, लगता है असिस्टेंट है। ऑब्वियसली बड़े लोग पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। मैं प्रकाश गोयल, अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन से। हमारे सीईओ बस कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो इस पार्टी में आए उससे पहले हम पेश करना चाहते हैं वो 3 गिफ्ट्स जो उन्होंने अपनी बिलव के लिए भिजवाए। तो पहला गिफ्ट है 900 करोड़ का विंटेज नेकलेस,
स्टेट फार्म लंदन म्यूजियम। और दूसरा गिफ्ट है 7,000 करोड़ रुपए का रॉयल बंगलो विद हेलीपैड इन स्विट्जरलैंड। और तीसरा गिफ्ट है 300 करोड़ का पर्सनल प्लान। गॉड, ये सब कुछ सीईओ ने मेरे लिए भिजवाया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच में समीर से ब्रेकअप करना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। हमारे सीईओ यहाँ आए उससे पहले हमें बिजनेस की कुछ जरूरी बातें हमें डिस्कस करनी है। मिस तनिका मल्होत्रा एंड मिस्टर आकाश शाह, आप प्लीज आगे आइए। यस, फाइनली रिकॉग्नाइजेशन। ऑफ कोर्स, खास लोग ही खास लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं। मिस तनिका मल्होत्रा, आपकी फंडिंग कंप्लीटली विड्रॉ कर दी गई है। नो फर्दर एसोसिएशन। व्हाट? लेकिन लेकिन क्यों? ये सीईओ सर का पर्सनल डिसीजन है। रीजंस प्राइवेट। एंड मिस्टर आकाश शाह, आपका बिजनेस प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया गया। इम्पॉसिबल, मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था। सॉरी सर, डिसीजन फाइनल है। प्लीज, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। क्या मैं सीईओ से पर्सनली बात कर सकती हूँ? सर, मैडम, सीईओ सर के डिसीजन फाइनल होते हैं। नो अपील्स। हमारे सारे प्लान्स फेल हो गए। पर मुझे लगता है कि किसी ने सीईओ को कुछ तो बोला है मेरे बारे में। समीर, तुमने कुछ किया है ना तुम्हारे जेलिसी की वजह से? मैं सीईओ को पर्सनली नहीं जानता हूँ तनिका। तुम चुप रहो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। आकाश, मेरे हस्बैंड से ऐसी बात मत करो। हस्बैंड? ये बेरोजगार तुम्हारा हस्बैंड नहीं हो सकता। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? ये नहीं हो सकता। 5 साल की मेहनत थी वो। मैं सीईओ से पर्सनली मिलना चाहता हूँ अभी। एक्चुअली सीईओ सर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। सर प्लीज, जस्ट फॉर 2 मिनट्स मैं उनसे पर्सनली थोड़ा बात करना चाहती हूँ। सीईओ सर के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, नो मीटिंग्स। एक्चुअली सीईओ सर ने कहा है कि वो पर्सनली कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहते हैं टुनाइट। मतलब मीटिंग हो सकती है ना? क्लैरिफिकेशंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे सीईओ पर्सनली आए हैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए। लगता है वो रिकंसिडर कर रहे हैं। हाँ दीदी, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ऑब्वियसली जब प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। देखो, रियल पावर कैसे वर्क करता है। तुम्हारा हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। समीर, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, भाग जाओ यहाँ से। सच का सामना तो तुम कर नहीं सकते। अब पता चल रहा है ना रियल पावर का। तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लोग यहाँ बिलोंग ही नहीं करते समीर। Poor guy, out of his leagues completely. इसके तो पसीने छूट रहे हैं। रियलिटी चेक मिल रहा है। एक्चुअली सीईओ आ चुके हैं। प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर देयर एंट्रेंस। फाइनली माय सीक्रेट सीईओ। अब सबको पता चल जाएगा। Time to meet the real boss, not like you. Ladies and gentlemen, presenting the CEO, founder of Ashok Vardhan Corporations, ये दिल की धड़कन तेज हो रही है। मेजर सम्राट अशोक राज सिंह। सर, फाइनली वी वेलकम यू ऑफिशियली। गोल्डन थ्रोन पर बैठे हुए देश के सबसे पावरफुल बिलियनियर मेजर सम्राट अशोक राज सिंह। ओह माय गॉड, सीईओ साहब यही थे पूरा टाइम? ये कैसे? ये क्या कह रहे हैं आप? कि क्या समीर, ये जोक है ना? इसका भी सीरियस। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सम्राट अशोक राज सिंह, फाउंडर और सीईओ ऑफ अशोक वर्धन कॉर्पोरेशंस।
है।